बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक नंबर 4 पढ़ने लगे हैं। 12.4 टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है ज़ीरोग्राफी, जिसको आप फोटोकॉपियर भी बोलते हैं। कॉपिंग प्रोसेस को हम कहते हैं ज़ीरोग्राफी। ये ग्रीक वर्ड है एंड इसका मीन है ड्राई राइटिंग। हार्ट ऑफ मशीन ड्रम है, जो कि एल्युमिनियम का सिलेंडर होता है जिसके ऊपर सिलीनियम की लेयर कोटेड की हुई होती है। एल्युमिनियम एक एक्सीलेंट कंडक्टर है, जबकि सिलीनियम एक फ़ोटो कंडक्टर है। अब फ़ोटो कंडक्टर क्या होते हैं कि सिलीनियम एज अ इंसुलेटर बिहेव करेगा जब आप किसी डार्क प्लेस में उसको रखेंगे, यानी लाइट वहाँ पे ना हो, डार्क एरिया में आप उसको प्लेस करेंगे, वो एज अ इंसुलेटर बिहेव करेगा। और वही सिलीनियम एज अ कंडक्टर बिहेव करेगा जब उसके ऊपर लाइट को फॉल करवाएंगे। अब हम इस ड्रम के ऊपर, जैसा कि आपको इस फिगर में भी दिखाई दे रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल कर रहे हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर ही रहेगा जब तक आप इसको सिलीनियम को आप, यानी जो एल्युमिनियम का सिलेंडर है जिसके ऊपर आपने सिलीनियम की लेयर को कोटेड किया हुआ है, इसको आप जब तक डार्क एरिया में रखेंगे तब तक पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इस ड्रम के ऊपर लाइट को फॉल करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एल्युमिनियम से पास होंगे और सिलीनियम के ऊपर मौजूद पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब देखिए, अगर हम कोई जो पेज हम कॉपी करना चाहते हैं उसको फेस डाउन करके आप रखें। एक लैंप है, एक लेंस का इस्तेमाल हुआ है, इसके अलावा टोनर हैं, हीटेड रोलर्स हैं। इनके फंक्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले कि जिस पेज के ऊपर आपने जो वर्ड यहाँ पे कॉपी करवाना है, कोई भी वर्ड, फॉर एग्जांपल वो वर्ड है ए एक वर्ड है यहाँ पर। अब इस एक वर्ड ए में कुछ लेटर्स आपके डार्क होंगे, जहाँ पे इंक लगी हुई होगी वो डार्क एरिया होगा, और इसके अलावा पेज पे बाकी सारा एरिया लाइटर एरिया होगा। एक चीज़ कि लाइट डार्क एरिया में से रिफ्लेक्ट नहीं करती, लाइट ओनली लाइटर एरिया में से रिफ्लेक्ट करती है। तो लैंप से जब लाइट पास करेगी, पेज से रिफ्लेक्ट होती हुई लेंस से गुजर कर जब वो इस ड्रम के ऊपर फॉल आउट करेगी, तो आप एक चीज़ समझ लें कि इस ड्रम के ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। अब जो लाइटर एरिया में से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आई है, उसने उन चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर दिया, ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन लाइट जो डार्क एरिया में से गुजरेगी, जहाँ पर जो लेटर वर्ड लिखा हुआ है, फॉर एज एग्जाम्पल हमने वो वर्ड ए लिया यहाँ पर, तो जो ए वर्ड है वहाँ से क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, वो डार्क एरिया है, वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो वो ड्रम के ऊपर मौजूद पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज भी नहीं करेगी, और इस ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वहाँ पर रह जाएगा जहाँ पर आपका डार्क एरिया था। यानी ए वर्ड पॉजिटिव चार्जेस की फॉर्म में ड्रम के ऊपर बन जाएगी, उसकी एक इमेज सी बन जाएगी। चलिए, ये तो हो गया हमारा सेकंड प्रोसेस कि हमने किस तरह से ड्रम के ऊपर मौजूद ए वर्ड के अलावा बाकी तमाम पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर दिया, और उसका रीज़न क्या था वो भी हमें समझ आ गया कि डार्क एरिया रिटेन करता है अपना पॉजिटिव चार्ज, लेकिन लाइट एरिया अपने लूज कर देता है पॉजिटिव चार्ज को, और वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉजिटिव चार्ज का डॉक्यूमेंट के ऊपर एक इमेज प्रोड्यूस हो गया है, वो सिलीनियम सरफेस के ऊपर ही रहेगा। उसके बाद हम एक स्पेशल ड्राई ब्लैक पाउडर लेंगे जिसको हम टोनर बोलते हैं। इसको टोनर को हमने नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। अब जब ये नेगेटिव चार्ज स्प्रेड होगा ड्रम के ऊपर, तो पॉजिटिव चार्ज एरिया के ऊपर ये स्टिक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस, उसके बाद सिर्फ लास्ट एक प्रोसेस रह गया, हमने टोनर को डिस्कस कर लिया। उसके बाद लास्ट आपका रह गया हीटेड रोलर्स। लास्टली आपका ये डॉक्यूमेंट, जो आपका ये इमेज आपने इसके ऊपर आ गया, आपके पास ए वर्ड लेटर, आपके पास ए जो आपका वर्ड था वो टाइप हो चुका है यहाँ पर। आप इसको हीटेड रोलर्स में से पास आउट करवाएंगे। अब हीटेड रोलर क्या करेंगे, ना सिर्फ इस इंक को मेल्ट करेंगे बल्कि इसको एक्सेस पॉजिटिव चार्ज भी देंगे, ताकि एक परमानेंट इम्प्रेशन डॉक्यूमेंट का आपके पास ऑब्टेन हो जाए, आप उसको हासिल कर सकें, एक परमानेंट इम्प्रेशन आपके पास आ जाएगा। ये तो सारा था प्रोसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फर्स्ट एप्लीकेशन ज़ीरोग्राफी का। इसको देखने के लिए आप एक और इमेज को भी देख सकते हैं, जिस तरह फोटो कॉपिंग प्रोसेस के देखें यहाँ पे 2 स्टेप्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। एक देखें, ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल हुआ हुआ है, ये सिलीनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल किया हुआ है।
इसके अलावा देखें यहाँ पर उन्होंने एज एग्जांपल एक लेटर ओ टाइप किया हुआ है। ये डॉक्यूमेंट है जिसकी आपने फोटो कॉपी देखनी है, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। दरम्यान में एक लेंस लगा हुआ है, लाइट रिफ्लेक्ट होके ड्रम के ऊपर गिर रही है, यानी ड्रम के ऊपर वो पड़ रही है, स्ट्राइक कर रही है। तो अब देखें लाइट, जितने भी पॉजिटिव चार्जेस थे रिमेनिंग, वो सारे के सारे न्यूट्रलाइज हो गए, क्योंकि लाइटर एरिया में से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन डार्क एरिया में से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुई, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज ओ लेटर की फॉर्म में इसके ऊपर रह गया, यानी रिमेनिंग हो गया ये। चलें, ये आपका उसके बाद आपने इसको टोनर में से पास करवाया, और लास्टली जो आपके हीटेड रोलर्स में से गुजरा आपका ये डॉक्यूमेंट, तो आपके पास एक परमानेंट इम्प्रेशन डॉक्यूमेंट का आ गया। उसके बाद नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है इंजेक्ट प्रिंटर। इंजेक्ट प्रिंटर को आप समझें इस फिगर से, एक आपके पास इंक रेजरवायर है, इंक नोजल है, चार्जिंग इलेक्ट्रोड हैं, डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं, फिर एक गटर है, और लास्टली एक पेपर है जिसके ऊपर एक वर्ड ए टाइप हुआ है, एक आपके पास ए वर्ड आया हुआ है, यानी इन्होंने लास्टली इसका इमेज लिया। इंक रिजर्वायर में से इंक गुजर के इंक नोजल्स में जाएगी। इंक नोजल्स क्या करेगी, ये स्मॉल नोजल होता है और ये ब्रेक कर देता है एक्सट्रीमली स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, उस इंक को एक्सट्रीमली स्मॉल ड्रॉपलेट्स में डिवाइड कर देगा। अब ये ड्रॉपलेट दो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में से पास होते हैं, एक होता है चार्जिंग इलेक्ट्रोड, एंड जो सेकंड वन है वो है डिफ्लेक्शन प्लेट या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हर एरिया में अब जिस तरह देखिए एक जो ए वर्ड है, ये ए वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है पेपर के ऊपर, इसमें हर जगह आपको इंक की ज़रूरत नहीं है। कुछ एरिया ऐसे होंगे जहाँ पे आपको इंक चाहिए होगी, और कुछ एरिया ऐसे होंगे जहाँ पे आपको इंक नहीं चाहिए होगी। अब पहले हम बात करते हैं वो एरिया जहाँ पर आपको इंक नहीं चाहिए। वो एरिया जहाँ पे आपको इंक नहीं चाहिए, उसके लिए चार्जिंग इलेक्ट्रोड को हम ऑन कर देंगे। चार्जिंग इलेक्ट्रोड को चार्जिंग कंट्रोल से, जो कि इंस्ट्रक्शन मिल रही है कंप्यूटर के थ्रू, ये इसको कंट्रोल कर रहा है। चार्जिंग इलेक्ट्रोड जैसे ही ऑन होगा तो इंक ड्रॉपलेट्स के ऊपर एक नेट चार्ज आ जाएगा। जब ये डिफ्लेक्शन प्लेट में से गुजरेंगे तो ऐसे चार्ज्ड ड्रॉपलेट्स को ये डाइवर्ट करके गटर की तरफ भेज देंगे, यानी वो ड्रॉपलेट गटर के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, वो पेपर के ऊपर उसका इमेज कोई प्रोड्यूस नहीं होगा। नेक्स्टली आपका वो इंक जो आप चाहते हैं कि पेपर के ऊपर प्लेस हो, उसके लिए क्या करेंगे कि जो आपका चार्जिंग इलेक्ट्रोड है, कंप्यूटर से जो उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसको आप ऑफ कर दें। अब ये जो अनचार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, अनचार्ज्ड ड्रॉपलेट्स हैं, ये डिफ्लेक्शन प्लेट में से गुजरते हुए और स्ट्राइक करेंगे पेपर को। इसके अलावा इंजेक्ट प्रिंटर को हम कलर्ड कॉपीज़ प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये थी हमारी एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।